नमस्कार। मैं चर्चा के बाद में शिवजी यादव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हर रोज़ किसी न किसी राजनीतिक ज्वलंत मुद्दों पे, सामाजिक ज्वलंत मुद्दों पे अपनी राय रखता हूं। आज का चर्चा है जो अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, एसी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण क्रीमी लेयर का, जो बीजेपी के वर्तमान एसी एसटी के सांसद प्रधानमंत्री जी से मिल के इसे क्रीमी लेयर को ख़त्म करने की मांग की। हालांकि वो मौखिक रूप से आश्वासन जरूर दे चुके हैं कि हम संसद में इसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपक्ष में विधेयक लाके इसको क्रीमी लेयर को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी इसको आड़े हाथे लिया है। बोला है कि बीजेपी वालों का और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री की बात का कोई भरोसा नहीं, मौखिक आदेश नहीं चाहिए इसको, बल्कि वह लिखित में अपना बहुत जल्द विधेयक लाकर ख़त्म करे और उसे अनुसूची में डाले, ताकि ये किसी भी समय इस बात का अंदेशा न हो, 9वीं अनुसूची में डालने के बाद किसी भी समय इसका अंदेशा न हो कोई भी सरकार आए जो आरक्षण को छू भी पाए और इस तरह का क्रीमी लेयर या वर्गीकरण का बंटवारा करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि अच्छी बात है ओबीसी हो या एसी एसटी हो, आरक्षण में वर्गीकरण किस लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जैसे एसी एसटी में कुछ जातियाँ हैं जिसको आरक्षण का ज़्यादा फायदा मिलता है और कुछ जातियों को कम मिलता है। एक राय मेरा भी है कि जितनी ज़मीन जायदादें हैं, ज़मीन है, उसमें भी वर्गीकरण किया जाए। सरकार को इस बारे में भी विधेयक लाना चाहिए जिसमें ये तय करे कि जिसके पास 10 बीघा से अधिक ज़मीनें हैं उनकी ज़मीनें सरकार खरीद कर और भूमिहीन गरीबों में बांटे। ये क्या मतलब है समाज में? किसी के पास 20 बीघा, 50 बीघा, 70 बीघा, हद तो तब हो जाती है 100 बीघा, 200, 300 बीघा मिलता है, और एक 90%, 80% आबादी है जो भूमिहीन है, और 10% आबादी के पास पूरी भूमि है। पूरा भूमि 10% आबादी के पास है, 90% लोग भूमिहीन है। तो क्या समाज को सिर्फ आरक्षण ही दिखता है? ये ज़मीन नहीं दिखता है, ज़मीनों को भी, ज़मीनों में भी, और सिर्फ ज़मीनों में क्यों, औद्योगिक प्लाट, कमर्शियल, हर सरकारी संसाधन व भूखंड जन जंगल में 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारे है। आपके अंदर, बीजेपी के अंदर और वर्तमान सरकार के अंदर समता की चाह नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, बल्कि इनके जातियों के आरक्षण में बांटकर और खुद राज करना चाहते हैं। इनके अंदर समता की चाह नहीं है। अगर समता की चाह होती तो ये नारा है, मैं बताता हूँ, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिन समाज नहीं, समाज बिन स्वराज नहीं, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, जो जमीन को जोते बोए वह जमीन का मालिक हो, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। सबको शिक्षा, सबको काम, दे न सके वरना होगी नींद हराम, शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके वह सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है उसे, उस सरकार को हटानी है। तो ये विपक्ष और जनता की जिम्मेदारी है। जो समता की चाह सिर्फ उनके आरक्षण में नहीं होना चाहिए। ये ज़मीन जो 90% लोग भूमिहीन है और 10% के पास पूरी ज़मीन है, उस ज़मीनों को भी सरकार खरीद कर और भूमिहीनों में बांटकर क्रीमी लेयर और वर्गीकरण करे, सबको बराबर करे। अगर समता की चाह है तो ये सुनिश्चित करे 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, और लोगों को आज देखेंगे कि औद्योगिक घरानों में एक ही विशेष वर्ग का कब्जा है। उसमें एसी एसटी को अगर इतनी हमदर्दी है तो एसी एसटी के लिए अलग से औद्योगिक प्लॉट आवंटन किया जाए, कम पैसे में किया जाए, फ्री में किया जाए, उनको लोन कम ब्याज पे दिया जाए, और ये शर्त डाला जाए कि उनको भी औद्योगिक प्लांट लगाना है, उनको भी कमर्शियल लगाना है। आप सर्वे कर लीजिए, जो शहरों में प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट मॉल है, या किसी भी इंडस्ट्री एरिया में चले जाओ, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के किसी भी इंडस्ट्री एरिया में चले जाओ और पता कर लो कि अगर यहाँ पे 300 फैक्ट्री है तो 300 फैक्ट्री में कितने एसी एसटी की फैक्ट्री है, कितने ओबीसी की फैक्ट्री है।
नहीं के बराबर 0.1% मिलेंगे। 99.1% एक वर्ग को आपने कब्जा दे रखा है। ये आपको नहीं दिखता है? सिर्फ आरक्षण में वर्गीकरण, आरक्षण, अरे आरक्षण आप बढ़ा नहीं सकते, जो मिला है उसी में बांट के बंदर बांट करके राज करना चाहते हैं। अगर एससी एसटी ओबीसी बहुजनों के प्रति इतनी हमदर्दी है तो सबसे पहला काम करिए, जन जंगल और धरती में आप उनको बराबर का हिस्सा दीजिए। ये असमानता कितने दिन चलेगा? आज़ादी के 75 साल बीत गए, किसी के पास 300, किसी के पास 150 बीघा। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जो भूमिहीन है 90% जनता, वो सरकार, आप रोड बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए ज़मीन खरीद सकते हैं, तो इन भूमिहीनों को भी खरीद कर भूमि देने की जिम्मेदारी सरकार की है। सिर्फ अडानी और अंबानी का कर्जा माफ़ करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अभी हाल में ही जो रिपोर्ट आया है अडानी का सेबी प्रमुख में, जो जनता के LIC का पैसा भी आप अडानी जी के थ्रू लगवा रहे हैं, तो अगर आप दिखते तो हो SC ST और OBC के साथ, पर रहते हमेशा अडानी और अंबानी के साथ, तो असली अगर हमदर्दी हैं तो सिर्फ आरक्षण में वर्गीकरण नहीं, धन धरती और राजपाट जन जंगल जमीन में भी वर्गीकरण करिए और सबको बराबर का भूमि का दर्जा दीजिए। तब समझ में आएगा कि हाँ, बहुजनों का असली लायक कौन है। सिर्फ SC ST का बात करके आप बहुजनों का नेता नहीं हो सकते। बहुजनों का नेता असली हितैषी सिर्फ अभी तक कोई अगर हो पाया है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो पाए हैं, जिनसे कांग्रेस और BJP RSS सबसे लड़के बहुजनों का हित दिलाया। जय हिंद, जय भारत।